नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं जी। आज हम विशेषण संबंधी तथा क्रिया से संबंधित प्रश्न करेंगे इस कक्षा में। तो आइए जी आरंभ करते हैं। आपको कल प्रश्न मिल गए थे कक्षा के ग्रुप में, बताइए। ठीक है जी। तो आइए जी आरंभ करते हैं इन प्रश्नों का। स्क्रीन देख पा रहे होंगे सभी छात्र। तो पहला प्रश्न है जी कि निम्नलिखित कौन सा शब्द विशेषण से संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। पेज नंबर बता दीजिए कोई इनको, मुझे पेज नंबर नहीं पता जी, इसका माफ कीजिएगा। और सोलंकी की बुक है शायद ये, या सोलंकी की नहीं होगी तो राघव प्रकाश की है, माफ कीजिए, राघव प्रकाश की पुस्तक है ये। ठीक है। अब प्रश्न समझिए क्या है, जल्दबाजी मत कीजिए, तीसरा ऑप्शन मत दीजिए। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है, प्रश्न ये है। भय संज्ञा है, भय से बनता है भयंकर, बताइए सभी। निश्चित इस बात से संतुष्ट हैं जी। शुभ से बना है शुभंकर, शुभ खुद एक विशेषण है। शुभ संज्ञा शब्द नहीं है, शुभ विशेषण है। जैसे ये शुभ समय है, ठीक है, ये शुभ कार्य है, ये शुभ अवसर है। रुचि भी आपका संज्ञा शब्द है, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। लाभ भी संज्ञा है, लाभ हानि, ठीक है, आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। तो इसका उत्तर बी होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लीजिए। अरे हो सकता है विशाल जी, पर समस्या ये है, वो नाम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे शब्द पूछ रहा है। तो रुचि भी नाम हो सकता है, लाभ भी नाम हो सकता है, भयंकर भय नहीं हो सकता। हाँ, तो वो संज्ञा मतलब जो संज्ञा शब्द प्रयुक्त आमतौर पर होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में मत जाइए यहाँ पे। ठीक है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शुभ आएगा, क्योंकि रुचि होता है इंटरेस्ट, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा। लाभ भाववाचक संज्ञा, भय भाववाचक संज्ञा, शुभ भाववाचक संज्ञा नहीं है। शुभ विशेषण पहले से ही है। समझ गए, बताइए। शुभंकर का अर्थ हो जाए शुभ हो। बताइए रूहानी जी, क्या प्रश्न है आपका। सर रुचिकर के लिए क्या बोला आपने? रुचि से बना है रुचिकर। सर रुचि संज्ञा है ना? रुचि संज्ञा है भाववाचक। ठीक है सर। ठीक है। जैसे शुभ के साथ आप शब्द देख के जोड़िए क्या बनते हैं। शुभ लाभ, शुभ अवसर, शुभ समय। तो शुभ लाभ से देखिए ना, लाभ क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले शुभ का प्रयोग हुआ, तो शुभ क्या होता है, देखो पता चल गया होगा आपको। विशेषण है शुभ, पता चल गया। तो शुभ संज्ञा नहीं है। आगे आइए जी, कौन सा विकारी है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपसे। दूसरे का सबको पता है, बी है। विशेषण विकारी है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक हमने किया है, ये सब अविकारी है, या अव्यय भी कह सकता है। यदि अविकारी को अव्यय भी लिखे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बताइए सभी संतुष्ट है मेरी इस बात से। आगे है, अगला प्रश्न तुमने कल भी किया था। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण। भाववाचक तो मैंने कल बताया था, रंगीन तो हो नहीं सकता, ऊंचा तो चलो खुद ही विशेषण है। चलता क्रिया है, प्यार है भाववाचक, प्यार से बना प्यारा। तो सब संतुष्ट है इसके भी बी ऑप्शन से, तो तीनों का बी ऑप्शन, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। सार्वनामिक विशेषण, बहुत अच्छा प्रश्न। और मैं कल उत्तर बताया था आपको, ये घर मेरा है, याद होगा आपको। तो वो उसने कंफर्म कर दिया, पुष्टि कर दी मेरे उत्तर की। सार्वनामिक विशेषण हमेशा किससे पहले लिखा जाएगा, बताइए। संज्ञा से पहले। बताइए सभी संतुष्ट हैं इस उत्तर से। कल बहुत बार मैंने ये आपको बात बताई थी, एक दो बार नहीं। इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है, बहुत बढ़िया, शुद्ध पूछ रहा है कौन सा है। संस्कृति से सांस्कृतिक। ठीक है, जैसे समाज से बनता है सामाजिक, धर्म से बनता है धार्मिक,
तो आदि मात्रा तो लगती ही है, पर सांस्कारिक संस्कार से बना है, ना कि संस्कृति से। तो इसका डी ऑप्शन है। सब संतुष्ट हैं, जल्दी बताइए। छठे पे आइए जी। मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मानवीय, मानवीय गुण, मानवता। नहीं जी, मानवीय होता है। मानवता विशेषण नहीं है जी, विशेषण पूछ रहा है क्या है। मानवता विशेषण नहीं है। जैसे आप कहते हो ना, आपने आपके अंदर मानवीय गुण होने चाहिए, तो गुण विशेषण है। समझ गए जी? मानवीयकरण तो अलंकार होता है, मनुष्य भी नहीं हो सकता, मानवता भी नहीं हो सकता, तो ये सब हट जाएंगे जी। जैसे भारत से क्या बना, बताइए। भारतीय। हाँ, रिकॉर्डिंग होगी जी स्टार्ट। कोई और छात्र रिकॉर्डिंग कर देगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल शाम वाली हरियाणा की कक्षा में रिकॉर्डिंग हुई नहीं, अंत में पता नहीं क्यों। यदि कोई शुरू कर सकता है, रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि बाद में भी अगर ना हुई तो समस्या ना आए। गुणवाचक विशेषण बताइए जी। सातवां। बहुत बढ़िया। चार गुना कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक बताइए, या परिमाणवाचक हो सकता है, तीन भी संख्यावाचक है। कुछ कुछ कौन सा विशेषण है? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, विशेषण भी है। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक तो नया है गुणवाचक। जैसे मेरे पास नया कोट है। रूहानी जल्दी बोलो, क्या प्रश्न है? सर कुछ संख्या में आएगा ना? बिल्कुल जी, पर संख्या में भी अनिश्चयवाचक संख्या में। जी। संख्या में भी दो प्रकार है, एक निश्चित एक अनिश्चित। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। बहुत अच्छा शब्द। मिठास तो नहीं हो सकता, सबको पता है जी, क्योंकि मिठास क्या है? संज्ञा। भलाई क्या है? संज्ञा। बदमाशी क्या है? संज्ञा। तो एक ही उत्तर बचा, थोड़ा। बताइए, सब संतुष्ट है? क्योंकि आप वाक्य बना के देखिए। मेरे पास थोड़ा समय है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, मेरे पास थोड़ा खाना बचा है। तो खाना क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले आ गया विशेषण। भलाई का जमाना नहीं है, तो भलाई के बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं आया। खाने की मिठास बहुत मनमोहक है, तो मिठास के बाद बहुत आया, संज्ञा नहीं आया। बदमाशी, हमें बदमाशी से बचना चाहिए, पर थोड़ा के बाद आप संख्या शब्द लिख सकते हो। ठीक है, तो हो गया। आप वाक्य बना के भी उत्तर कर सकते हो। बताइए, सबको समझ आ रहा है ये? मिठास, भलाई, बदमाशी, ये संज्ञाएं हैं, भाववाचक, ना कि विशेषण। विशेषण व भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द। ठीक है, बहुत बढ़िया, कल भी किया था ये प्रश्न। बताइए। नहाता नहीं हो सकता, क्रिया है। दौड़ना नहीं हो सकता, क्रिया है। दो ही बचे, और उसने संज्ञा पूछा है। ठीक है, ना कि विशेषण। तो खेलता भी क्या है? क्रिया। बाकी तीनों क्रिया है, एक ही बचा आपके पास। शिष्टता आया जी, बताइए। दौड़ना क्रिया, खेलता क्रिया, नहाता क्रिया, इनमें काम हो रहे हैं, विशेषण संज्ञा कुछ नहीं है। और शिष्टता संज्ञा है, शिष्ट है विशेषण। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है विशेषण से संज्ञा बनने वाला शब्द क्या है। उल्टा मत पढ़ना। मुस्कान जी, पूछे क्या प्रश्न है? सर एट्थ वाले में ऐसे भी तो नहीं हम ले सकते, वह सबकी भलाई के बारे में सोचता है तो वह उसकी विशेषता नहीं हो गई, मतलब भलाई। मैम, विशेषण से आगे हमेशा संज्ञा शब्द होना चाहिए। आपने वाक्य तो सही बोला, पर समझा गलत। भलाई के बारे में, तो भलाई के बाद संज्ञा कहाँ है, बताओ। ठीक है आप सर। कहते वो भला मनुष्य है, तो भला तो विशेषण है। ठीक है, भलाई विशेषण नहीं है। उत्तर ठीक मिल है गया सर। जी? हाँ जी सर। हाँ, मानवता भाववाचक संज्ञा है। ये कौन से प्रश्न को बता रहे हो आप?
6 में सर मानवता क्या भाववाचक संज्ञा हो सकती है? हाँ हाँ, संज्ञा है, हो क्या सकती है मैम, है। ओके। पर मानवीय विशेषण है, जैसे मानवीय गुण। ठीक है। यस सर। अगला ये जी, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट देख लो। ए। ए है जी। लंबा मैम गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक नहीं। अच्छा भी गुणवाचक विशेषण है। सफेद भी गुणवाचक विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ओले क्वांटिटी क्या है? बहुत। बताइए, समझ गए? अगर मैदान लंबा ना हो के लंबा मैदान होता, फिर आपकी बात ठीक थी। जिन्होंने ये बताया, वो कहता खेल के लिए लंबा मैदान चाहिए। तो आप ये देखो ना कि विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले लिखा होगा। ए ऑप्शन में तो विशेषण क्या है, पता चल गया मैम? बताइए। लंबा मैदान तो वो मैदान की विशेषता होती है, उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। मैदान के बाद लंबा आ रहा है जी। जबकि ओले से पहले बहुत आ रहा है। ओले क्या है? संज्ञा। बहुत उसकी क्वांटिटी। तो परिमाणवाचक हो गया। समझ गए? बताइए। सर इसका डी वाला ऑप्शन है। डी है मैम, बिल्कुल डी है। विशाल जी प्रश्न पूछिए। कोई बात नहीं। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आधा लीटर अब सबको पता होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो साफ साफ लिखा है। परिमाणवाचक बताइए, सबको समझ आया? इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है? ठीक है। जैसे मानव से बना मानवीय, तो कंफर्म हो गया मानवीय विशेषण है। वर्ष से बना वार्षिक। अधिक से बना अधिकाधिक। ग्रामीण, ग्राम से बना ग्राम, आप गांव को कहते हैं। अधिक क्या संज्ञा है, बताओ? अधिक संज्ञा नहीं, अधिक क्या होता है बताओ? अधिक, विशेषण ही होगा सर, अधिक से ही गुणवाचक। विशेषण है। हाँ। अधिक और युग अधिक अधिकाधिक बन जाता है संधि में, पर उसमें मत जाइए, वैसे ही समझ जाइए। सबको समझ आया? 12वीं का सी ऑप्शन है। इसको सर लिखना है। निम्रित का मतलब क्या होता है? क्या है जी? निम्रित का मतलब निम्रित नहीं है। निर्मित मैम, कंस्ट्रक्टेड। निर्मित है, निर्माण से बना, निर्मित। ठीक है। आगे आइए जी। बहुत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था मतलब बहुत को अब प्रय विशेषण कैसे बनाते हैं? और उत्तम थर्ड फॉर्म पूछी है, थोड़ा मुश्किल प्रश्न है, पर देख लीजिए। बताइए जी। बहुत और उत्तम में तो आप देख लेना, तम किसके पीछे लगा है? उत्तमावस्था मतलब थर्ड फॉर्म। ठीक है। तीन क्रिया के आधार पर विशेषण तीन प्रकार के होंगे शुद्ध रूप में। ठीक है। बहुतर होगा, मध्य। बहुत, बहुतर, बहुतम, पर इसका कभी आपने प्रयोग नहीं सुना होगा, इसीलिए आपके लिए नई चीज है ये। परंतु उत्तम अवस्था, उत्तम से ही आप देख लीजिए तम किस में जुड़ा हुआ है, वही इसका उत्तर है। बताइए, सबको समझ आया? कुछ ऐसा है जो हमने नहीं पढ़ा था, आज आपको पता चला होगा? ठीक है। तो उत्तम अवस्था में आप तम देख लीजिए। वाक्य शुद्धि में हमने किया नहीं था, आपको याद होगा कि वो सुंदरतम नाचती है, और मैंने कहा तम हटाइए वहां पे, क्योंकि वो विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर हो जाएगा। तो तम तो हम तब ऐसे लगा ही नहीं सकते, और यहाँ पे उत्तम अवस्था पूछिए, बेस्ट फॉर्म, तो वहां से जोड़ लीजिए वाक्य शुद्धि से। बताइए, किसको समझ ना आया हो? बताइए जी। अब अगले में उत्तरावस्था पूछी है, तो वही चीज लगाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा।
ए ऑप्शन ट के साथ है इसीलिए शुद्ध हो गया। उत्तर में तर, उत्तम में तम। बताइए, सबको समझ आया ये? बड़ा अच्छा प्रश्न यदि परीक्षा में आता है, और मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे छात्रों के लिए समस्या का कारण बन जाएगा। यहाँ पे उत्तरावस्था पूछी है, ऊपर वाले प्रश्न में उत्तमावस्था पूछी थी। सब संतुष्ट? जल्दी बताइए। सर इसमें उत्तरावस्था जैसे उत्तम में तो उत्तम हो गया, उत्तरा मतलब मैम, जो सेकंड फॉर्म है ना इसमें, बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट, ओके सर। समझ गए जी? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बहुत बढ़िया। हाँ जी। गुरुवर ठीक है, विश्वस्त हूँ। विगत होता है प्रीवियस, पिछला। विगत दुख को याद नहीं करना चाहिए, तो विगत के बाद दुख आ गया, ये तो विशेषण बन गया। विश्वस्त, विश्वस्त प्राणी, प्राणी के साथ आ गया। गुरुवर, गुरुवर, आप गुरु को जब, गुरुवर किसे कहते हैं पता है आपको? गुरुदेव को ही कहते हैं गुरुवर। आपसे कुछ बात करनी है, तो गुरुवर के बाद आपसे लगा, सर्वनाम से पहले भी विशेषण लिखा जाता है। भीतर विशेषण नहीं है। भीतर क्या है आपको याद होना चाहिए यदि आपने मेरे साथ कारक पढ़ा था। अधिकरण। अधिकरण कारक याद है सबको? भीतर, बाहर। विगत, विगत दुख होता है जी। विगत मतलब जो बीत चुका। विगत के बाद दुख का प्रयोग होता है, सुख का प्रयोग होता है। दुख सुख तो संज्ञा है जी। समझ गए मैम? विगत का अर्थ है जो बीत चुका। चेक कर लीजिए, अब मिल जाएगा आपको। विगत दुख को याद नहीं करना चाहिए, ये हरियाणा भी उसमें आता है, वाक्य शुद्धि में। गत भी करवाया मैंने आपको, याद करो। गत को वाक्य शुद्धि में किया था हमने, और आगामी भी किया था। तो गत वर्ष, आगामी वर्ष, वो भी विशेषण बन गए। ठीक है। अगला है जी, इनमें से किस वाक्य में उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है? बताइए जी। उत्तमावस्था मतलब बेस्ट। तो तम नहीं दिख रहा, तो वो पूछ रहा है सबसे बेस्ट किस वाक्य में लिखा गया है? डी। डी। बताइए, सब सहमत है इससे? सबसे होशियार छात्र मतलब बेस्ट, सबसे ज्यादा। तो उत्तम अवस्था यही होती है। अगर सिर्फ होशियार लिखता तो मध्यम अवस्था, उत्तरावस्था भी कह देते। सबको समझ आया? आज नई चीज सीखी है हमने। उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। ठीक है, जो उसका मूल रूप है वो तो तो फर्स्ट केवल फॉर्म होशियार को है। क्या बोलेंगे? मैम, फर्स्ट फॉर्म को कुछ नहीं बोलोगे आप, उसको विशेषण ही रहेगा। फर्स्ट फॉर्म विशेषण रहेगा, उत्तरावस्था सेकंड, उत्तम अवस्था थर्ड। समझ गए? सर एक बार रिपीट करिए प्लीज। क्या रिपीट करें मैम? सर यही जो आपने बताया। उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था। हाँ जी। मैम, उत्तरावस्था होती है सेकंड फॉर्म। तो अगर मैं लिखता वह कक्षा में होशियार छात्र है, तो हाँ, उत्तरावस्था है, सबसे होशियार है, ही इज द बेस्ट। और उत्तम का अर्थ बेस्ट ही है हिंदी में। ठीक है। सर जो 15th क्वेश्चन है उसमें भीतर क्या है, जैसे वो विशेषण तो नहीं है? भीतर कारक है मैम, अधिकरण कारक। आपने कारक पढ़ा है मेरे साथ? हाँ जी सर। बस ठीक है फिर। और जरूरी नहीं है तर लगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। उत्तम अवस्था में तम लगे यदि सिर्फ एक शब्द हो, फिर तर और तम लगेगा। वाक्य में जरूरी नहीं है वो तम लगाए। वाक्य में उत्तम अवस्था को वो सबसे उत्तम कहेगा कि वह सबसे सुंदर नाचती है, वो उत्तम अवस्था में चला गया। यदि एक शब्द लिखना हो तो सुंदरतम आ जाएगा वो। ठीक है, वह होशियार छात्र है। ठीक है, तो वो सबसे होशियार नहीं, वो सेकंड फॉर्म में रह गया। बताइए, सब समझ गए? सर ये कैसे आया बी वाला आंसर 16th में? 16th में डी है मैम, डी थोड़ी है। सर सबसे वर्ड से पकड़ा हमने। बिल्कुल मैम, उत्तम बेस्ट ही तो होता है। बताइए, आप ठीक है कहते सर। हैं उत्तम, बेस्ट। और कौन सा वाक्य बता रहे हैं मैम, हु इज द बेस्ट? मिल गया डी ऑप्शन। सबसे होशियार, सबसे अच्छा। गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा, साफ साफ लिखा है इसमें तो।
दो गुना क्या होगा? संख्यावाचक। समझ गए जी? गंदा, मैला, बेईमान सब गुणवाचक है। दो गुना संख्या से जुड़ा है। और यदि आपको आज समझ नहीं आ रहा, उसका एक कारण होगा, या तो आप विशेषण भूल चुके हो, रिवाइज करके नहीं आए नोट्स को। और ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ने आओ, जो नोट्स बनवाए हैं वो रिवाइज करके आओ, तभी सारा कुछ समझ आएगा। वरना कंफ्यूज रहोगे, चल क्या रहा है। यदि आपको आज परिमाणवाचक सबसे पहला कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक, पता है आपको? उसके बाद संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर संकेतवाचक, फिर सार्वनामिक विशेषण। ये पांचों याद है ना आपको? नहीं सर, यदि कोई संकेत और सार्वनामिक एक ही है, लास्ट वाला व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, माफ, व्यक्तिवाचक विशेषण, अच्छा, भारत से भारतीय। हाँ जी सर। ठीक है, तो यदि आपको ये याद है पांचों, फिर तो आपके लिए कोई समस्या ही नहीं आएगी इसमें। हाँ, उत्तम और उत्तरावस्था हमारे लिए नई चीज आई, पर वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है यदि आप उसको समझ लो। उसका मंत्र क्या है? मंत्र क्या है? उत्तम है द बेस्ट। उत्तर, अगर एक शब्द आया तो तर लगेगा। ठीक है, वहां से पकड़ लोगे। और आमतौर पर विशेषण फर्स्ट फॉर्म विशेषण ही रहेगा, तो आपको वहां पे समस्या नहीं आनी चाहिए। बताइए, अब तक सभी संतुष्ट हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10% रूल है, 3 बच्चे इस क्लास में होंगे जिनको अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या चल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, कल से नोट्स पढ़ के आओ सारे। ठीक है, आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। उत्तर अवस्था वाला विशेषण कौन सा है? 18वां तो ये समझ आना चाहिए आपको। डी। डी? बताइए। कंपैरिजन करा रहा है ना वो। उत्तर, मैम उत्तम नहीं कह रहा, आप सबसे छोटा कह रहे हो, वो उत्तर कह रहा है। सर, सर बी होगा उत, सर। बी। बी है। सर बी तो बताया मैंने, कंपैरिजन करा रहा है। ओके, मुझे लगा डी कह रहे हो आप। बी सबसे छोटा उत्तम अवस्था में है, अधिकतम भी उत्तम अवस्था में है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा, से बढ़कर मतलब, बिल्कुल इन्होंने सही कहा। कंपैरिजन में चल रहा है अभी, बेस्ट नहीं है वो, बढ़कर उत्तरावस्था। बताइए, सब समझ गए? बाकी तीनों उत्तम अवस्था के शब्द हैं द बेस्ट वाले। सर्वाधिक अंक मतलब कक्षा में सबसे ज्यादा अंक, अधिकतम सबसे ज्यादा अधिक, सबसे छोटा ये भी उत्तम अवस्था है, पर छोटे की है, बड़े की वो मैटर नहीं करता। पर से बढ़कर मतलब कि इससे कंपैरिजन हुआ। बहुत बढ़िया मैम, माफ कीजिए, मैंने आपका उत्तर गलत लगा, मुझे लगा बी कह रहे हैं। समझ गए सभी? प्रविशेषण याद है, मैंने आपको लिखवाया था। बताइए कि प्रविशेषण की परिभाषा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। बताइए जी, फिर कौन सा है? टी। देखो, शांति से सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे 10 किलो आम चाहिए, 10 किलो विशेषण है, इसकी विशेषता नहीं बताई गई, सब सहमत हैं? बताइए। सर 19th वाला 20th में। अच्छा, माफ कीजिएगा जी। आपका भाई बहुत होशियार है। होशियार क्या है बताइए? विशेषण। विशेषण। बहुत और परिविशेषण। बहुत प्रिय विशेषण तो इसमें तो है, बताइए। इसमें प्रविशेषण है ना? होशियार विशेषण है, बहुत विशेषण की भी विशेषता। वहां लगभग 20 लोग हैं। 20 क्या है? विशेषण। संज्ञा है लोग। और लगभग फिर उसकी फिर से विशेषता। तो इसमें भी आपको मिल गया प्रविशेषण। बताइए, बताइए। ईमानदार क्या है? विशेषण। विशेषण से पहले क्या लिख दिया? बहुत। प्रविशेषण, तो अब एक ही ऑप्शन बचा, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है प्रीलिम्स में, फिर भी पढ़ना है। मैं अब पहले से ठीक हूं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। यदि है तो मुझे बताओ, या फिर आप ठीक कह लो यहाँ पे विशेषण है, पर ठीक अवस्था है, विशेषण नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो विशेषण ही नहीं है। ओड वन आउट करते तब भी आपका उत्तर एक ही बचता। सब संतुष्ट है? बताओ। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य में है? संख्यावाचक 10 किलो परिमाणवाचक है, सबको पता है। अरे 10 किलो संख्यावाचक नहीं है यार, परिमाणवाचक है। विशाल, कहाँ खो गए? यूनिट ऑफ मेजरमेंट।
बताओ विशाल। इसका बी संतुष्ट हो होगा। ना? अरे चेक कर रहे हैं जी। 5 ट्रक बजरी, 5 ट्रक, फिर मेजरमेंट आ गई जी। आधा दूध, बाल्टी का आधा दूध, दूध से पहले फिर उससे मेजरमेंट आ गई। परंतु बच्चे की मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे, काउंटिंग है। तो काउंटिंग होता है संख्यावाचक विशेषण। समझ गए सभी छात्र? तो किलो के साथ 10 भी तो है। क्या जी? किलो के साथ 10 भी है सर। मैम किलो से पहले 10 हो, 20 हो, कोई भी संख्या हो, किलो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताइए। मैंने आपको सर एक और ट्रिक बताई ट्रक थी। सर शांति ट्रक से सुनो। कैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हुआ? ट्रक। बता रहा हूँ मैम। मैंने आपको ये पता कैसे पढ़ाया था, जिस चीज का आप मेजरमेंट कर सको वो परिमाणवाचक, जिसकी सिर्फ काउंटिंग कर सको वो संख्यावाचक। ये लिखवाया नोट्स में। अब इसमें बताओ किस किस का मेजरमेंट हो सकता है? बजरी का हो सकता है, बताओ। हाँ सर हो सकता है लेकिन। आम का हो सकता है। बच्चे का हो सकता है मेजरमेंट सर। होता है या काउंटिंग नहीं होती है, नहीं बताओ। सर नहीं हो। आप समझ गए जी? तो नंबर देख के संख्यावाचक मत देखो, आप ये देखो किसकी काउंटिंग होती है, किसका मेजरमेंट होता है। तो मैं समझ गया आप सबके मन में प्रश्न क्यों था, क्योंकि आप संख्या देख के उसको संख्यावाचक विशेषण बनाने पे चल पड़े। परंतु आप नोट्स में जो लिखवाया है, मैंने लिखवाया होगा 100% यार, ऐसा हो ही नहीं सकता मैंने नहीं लिखवाया होगा। कि जो नहीं सर जैसे काउंटेबल। हम एग्जाम्पल्स जो करते थे उसमें हम ऐसे करते थे 10 किलो, आधा लीटर, तो वो सारे 2 किलो। परिमाणवाचक थे मैम। तो हाँ बिल्कुल। ये इसमें हम परिमाणवाचक थे लेकिन उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट था किलो, बिल्कुल जी। ग्राम। बिल्कुल जी। लेकिन यहाँ पे 5 ट्रक बोला मैम गया है, बजरी इसीलिए भी मैं है, ये कंफ्यूज हो देखो ना। गई। बजरी मेजरमेंट में ही आती है और हाँ पांच जी ट्रक सही के बोल हिसाब रहे हैं से सर आप। दिखती है वो। सही बात है यहाँ सर, पे ठीक ट्रक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो जाता है। ठीक है जी। है। ओके सर। और किसी छात्र का प्रश्न पूछ लो मुझसे। इसमें काउंटेबल नॉन काउंटेबल का क्वेश्चन है ये। नंबर के पीछे मत भागो, यहीं पे गलती होगी प्रीलिम्स में। सब संतुष्ट है? अब बच्चों का मेजरमेंट नहीं होता, बच्चों की काउंटिंग होती है। 1 बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, ऐसे नहीं होता। 15 किलो बच्चा, 18 किलो बच्चा, 30 किलो बच्चा। ठीक है जी। समझ गए सभी? सार्वनामिक विशेषण बताइए जी। ये मैंने आपको करवाया है। सबका एक ही उत्तर आना चाहिए इसमें तो। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले लिखा होगा। बिल्कुल जी। और इसको आप संकेत से भी समझते हो। ठीक है, तो पहला तो हो नहीं सकता, ये बताओ। या किसी को लगता है? अरे मैं क्वेश्चन ही गलत कर रहा हूँ, माफ कीजिए। मुझे कम गर्म दूध चाहिए। दूध गर्म विशेषता प्रविशेषण सर्वनामिक तो कहीं नहीं है। वह के बाद संज्ञा है, नहीं है। तुम के बाद संख्या है, नहीं है। मेरा के बाद संज्ञा है। डी ऑप्शन बताइए। पता है ना कि सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा शब्द से पहले होगा। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन भी था इसमें। रूहानी जी पूछिए। सर हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? पहले सबसे पहले हम संज्ञा वाले वर्ड्स ढूंढें और फिर हाँ वही, देखें। मैं पेपर में वही करूंगा जी। ये भी सर्वनाम देख लो और सर्वनाम के बाद देखो कहाँ पे संज्ञा लिखा हुआ है। समझ गए जी? आगे आओ जी, गुणवाचक विशेषण। पहले तो घी है। घी के पहले 2 किलो परिमाण बताइए। अब तो संतुष्ट हैं परिमाण से? कक्षा में प्रथम। प्रथम भी गुणवाचक नहीं है। प्रथम क्या है? अभी प्रथम बताओ क्या होगा? कौन सा विशेषण है प्रथम? संख्यावाचक। शाबाश। काउंटिंग में आता है, यही सुनना था मुझे। ठीक है। मेरा बीमार कुत्ता। कुत्ता बीमार है, अवस्था किसमें आती है? गुणवाचक में। वह लड़का कहाँ जा रहा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। चाहे ओड वन आउट कर लेना, तब भी आपका उत्तर 100% ठीक आएगा। वरना कुत्ते की यहाँ पे क्या विशेषता है? बीमार। कुत्ता बुरा भी है तो भी गुणवाचक है वो। गुणवाचक हमेशा अच्छा गुण मत देखने बैठ जाना, बुराई भी गुणवाचक में आती है। बताइए, समझ गए? कुत्ते का गुण क्या था? वो बीमार था। अब ठीक है
तो वो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। सर अगर परिमाणवाचक विशेष प्रथम के बाद अगर संज्ञा होती तो फिर शायद ये भी वो हो जाता ना गुणवाचक। कैसे मैम बताइए, भी वाक्य बताइए। देखो वह कक्षा में प्रथम छात्र है, तब भी संख्यावाचक रहता है मैम, काउंटिंग में चला जाता है वो। प्रथम हमेशा काउंटिंग में रहेगा मैम, प्रथम गुण नहीं हो सकता किसी का, क्योंकि तो प्रथम जैसे का हम अर्थ कहते हैं होता वो है कक्षा फर्स्ट। में। हाँ हाँ, जी प्रथम फर्स्ट। का अर्थ फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट संख्या ही रहेगी मैम हमेशा, समझ के। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब संख्यावाचक विशेषण है। अगला जी, परिमाणवाचक। शांति से देखिए और मुझे उत्तर बताइए। सबका उत्तर चीनी वाला होना चाहिए, क्योंकि चीनी ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जाएगी, बाकी तो वह छठी कक्षा, काउंटेबल, रमाकांत मेरा बेटा है, ये तो कुछ हो गया ही, विशेषण तो है, पर रमाकांत संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। रुमाल पीला है, पीला क्या हुआ ये बताओ यहाँ पे। गुण। गुणवाचक। गुणवाचक, गुण। गुणवाचक। शाबाश, अगर ये समझ आ रहा है फिर आप डरिए मत, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा विशेषण का। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, बताइए जी, 24 का। ए। ए, ये पुस्तक फटी हुई है, यहाँ पे आप संकेत भी कर रहे हो पुस्तक की तरफ। आगे आपके मन में होगा, इसे नरेश ने फाड़ दिया, ये टेबल पर रखी हुई है उसको, अब तो सी ऑप्शन सबसे पहले आपका उड़ जाएगा। ये टेबल पर रखी हुई है, ये और इसे नरेश ने फाड़ दिया, सार्वनामिक विशेषण होना तो फिर डी भी चाहिए जी। क्वेश्चन पे चैलेंज होगा इस पे, सर बी 100% क्यों नहीं चैलेंज। है? सर बी भी लग रहा है। मैं वही बी कह रहा हूँ मैम, क्यों? चैलेंज होगा इस पे, यही तो कह रहा हूँ। तो मे भी क्वेश्चन ये है कि सार्वनामिक सर विशेषण नहीं कर्ता है। कर्म क्रिया वो देखेंगे, कर्ता कर्म क्रिया। देखो मैम बताइए, कर्ता क्या है नरेश, विनय लगा है। नहीं सर वो कर्म उसमें है, क्रिया में, कर्म है सॉरी सर ये। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें कहाँ से आ गया कर्ता कर्म क्रिया, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इस पे चैलेंज होगा, क्योंकि डी भी आंसर श्योर है ना, वहां पे भी आप संकेत कर रहे हो सार्वनामिक विशेषण है। समझ गए सभी। तो ये प्रश्न में फिर ए ऑप्शन क्वेश्चन भी में है, नहीं आना चाहिए शायद। फिर तो सी होता मैम, क्योंकि बाकी तीनों में है। ठीक है जी, उत्तर क्या है इसका, कोई चेक करके बताएगा। 24। हाँ हाँ ठीक है, आगे आओ जी। गुणवाचक विशेषण सर कौन सा नहीं है, बीच बोलिए जनाब, सी। बोलो। हम ऐसे नहीं ले सकते, टेबल पर रखी हुई की हुई थी, जैसे कोई उसका मतलब आपकी यही आवाज लगेगा सर, कट रही है सर। क्योंकि सर सर आपकी आवाज कट रही है, टाइप कर दूंगी कृपया। मैंने दूसरा ईयरफोन भी लगा लिया। बोलेंगे सर क्या कह रहे हैं, कुछ चिंता नहीं। गुणवाचक कौन सा नहीं है, पतला गुण है, मैला गुण है, भैया, जयपुरिया। सी नहीं है। प्रत्येक भी काउंटेबल है, चौथा भी काउंटेबल है। ठीक है मैम, जयपुरी बम्बैया कौन सा है वैसे, व्यक्ति। व्यक्तिवाचक। और होना तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, हाँ जी। तो ये भी हो जाएगा डी। ये दोनों क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है जी, क्योंकि उसने ये पूछा गुणवाचक कौन सा नहीं है। ठीक है, जयपुरी, मुंबईकर, बम्बैया, ठीक है, बम्बई, तो ये आपके व्यक्तिवाचक विशेषण है। समझ गए सभी। हाँ, पहले दोनों में तो मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये भी गुणवाचक है, मैला गंदा, पतला गंभीर, गुणवाचक। समझ गए जी। सर अब आप बोलिए दोबारा, माफ कीजिए आपकी आवाज नहीं आई पहले मुझे। सर हेलो हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है। सर, जैसे 24th था, हम्म।
सर ये पुस्तक फटी हुई है, मतलब पुस्तक दी विशेषता दसी है ना कि ये पुस्तक। बिल्कुल जी। सर डी में ये टेबल पर रखी हुई थी, मतलब टेबल की विशेषता नहीं दस, मतलब और टेबल ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, पर बिल्कुल जी। मतलब कोई थिंग पई सी टेबल ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ एप्रोप्रिएट है सर आंसर। आपकी बात ठीक है, पर सर समस्या क्या है, सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा से पहले लिखा होगा, हाँ जी सर। वो भी सर्वनाम। वह सर्वनाम जो संज्ञा से पहले लिखा हो उसे आप सार्वनामिक विशेषण कह देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे समस्या क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो नहीं है। ठीक है, जैसे ये पुस्तक फटी हुई है, पुस्तक पर इशारा किया, हाँ इसे जी सर। नरेश ने फाड़ दिया, अब किसे फाड़ दिया ये कंफर्म नहीं है। ये टेबल हाँ पर रखी हुई है, क्या रखी हुई है ये भी कंफर्म नहीं है। यही कह रहे हो सर? हाँ जी सर, मैं ही कही ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ए हाँ, ਚ ये पुस्तक मतलब पुस्तक ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ, डी ਚ आपकी बात टेबल बिल्कुल ਵੱਲ ठीक है, निगा, मतलब कोई थिंग पई पर हो सर सकती है। हाँ, यदि हम परिभाषा से चलेंगे ना तब सर चैलेंज होगा 100%, क्योंकि परिभाषा सिर्फ इतना ही कहती है कि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संख्या शब्द से पहले किया जाएगा। ठीक है, और ये ठीक। संकेत भी करता है, तो इन तीनों में ठीक। संकेत भी किया जा रहा है सर। ठीक है सर, हाँ, ओके पर आपकी थैंक यू। बात ठीक है, वाक्य में वो संज्ञा शब्द नहीं है जिसकी विशेषता बताई गई है, तो ए सबसे ठीक। अप्रोप्रिएट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, धन्यवाद जी। बाकी सबको भी ये बात समझ आई होगी, आशा करता हूँ कि अगर अप्रोप्रिएट पे चले तो ये सबसे अच्छा उत्तर है। ये सब कुछ स्पष्ट है वहां पे। सकर्मक क्रिया, ये तो पता होना चाहिए। और सकर्मक का मैंने ट्रिक कराया था आपको, यदि याद हो फिर तो ये प्रश्न आपको बच्चों वाले लगेंगे। क्रिया को ना में बदल दे, जैसे रोना। पहले वाक्य में आपको रोना दिख रहा है, रोना ही रोता ही है ना क्रिया, बताइए। तो क्या रोना का उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता। चढ़ क्रिया है, क्या चढ़ना का उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता है। गिर, क्या गिरना का उत्तर हो सकता है? नहीं हो सकता है। खरीदना, क्या खरीदना इसका उत्तर हो सकता है? केले खरीदना। और दूसरी बात मैंने बताई थी, जहां पे ने लग जाए वो तो हमेशा सकर्मक होगा, वहां पे तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। दोनों ट्रिक्स याद है ना आपको? यदि वाक्य हो तो भूतकाल में बदल लो, ने लगा तो सकर्मक, नहीं क्रिया शब्द को ना वाली फॉर्म में बदल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसीलिए हमने क्रिया 2 दिन किया था ये टॉपिक भी। सब संतुष्ट हैं बताइए सकर्मक क्रिया से? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान, विधान मतलब बताइए क्या होता है? एडिशन। एडिशन, ये कल प्रश्न किया था, उसे क्या कहते हैं बताइए? विशेष। विशेषण। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं, उसे विशेषण कहा जाता है जी। बताइए, सब समझ गए? सर इन्होंने आंसर में क्रिया लगाया है, पता नहीं क्यों। मैम गलत है, नथिंग टू वरी, कोई हाँ जी चिंता नहीं ठीक है है। सर, ये ठीक कल है भी सर। हमने दूसरी बुक में तो कल पूछे थे, किया था, इतना हाँ आपको जी याद सर, है। कल किया था, हाँ जी। तो अगर उत्तर गलत है तो कोई चिंता नहीं है, इसका उत्तर विशेषण है, निश्चिंत होकर लगाइए। क्योंकि मानव से मानवीय, एडिशन हुआ, विधान हुआ। समझ गए जी? सर एक बार क्वेश्चन समझा दो ये वाला। मैम कह रहा है जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान मतलब एडिशन, कुछ जोड़ना। ठीक है, क्रिया में आप कुछ जोड़ते नहीं हो, क्रिया में तो कुछ कार्य के होने का पता चलता है, परंतु संज्ञा शब्दों में यदि आप कुछ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा मैम, बताओ? विशेषण। समझ गए जी? हाँ जी सर। ठीक है जी, आगे आइए जी। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, माफ कीजिए बताती नहीं है, तब कौन सी क्रिया कहलाती है? बताइए जी। संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, बिल्कुल जी। मैंने आपको करवाया नहीं है, परंतु हाँ, संयुक्त क्रिया लिख लीजिए। दो या दो से अधिक क्रियाएं, संयुक्त का होता है यूनाइटेड। तो यूनाइटेड करने के लिए दो या दो से ज्यादा चीजें चाहिए ही होंगी। सकर्मक अकर्मक तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक क्रिया हो तो सकर्मक बन जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां पे आप किसी को प्रेरणा दे रहे हो, जैसे एक कप चाय लेकर आओ,
प्रेरणार्थक क्रिया। यदि आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, प्रेरणार्थक क्रिया, पढ़ने के लिए प्रेरणा दी जा रही है। समझ गए सभी छात्र? तो मैंने तीसरा प्रश्न आपको करवाया नहीं है, पर ठंडे दिमाग से सोचोगे तो आप कर लोगे। संयुक्त में, यूनाइटेड में कम से कम दो चीजें चाहिए होती हैं, और वही उसने बताया। बताइए, समझ आ गया सबको ये उत्तर? आगे है जी, अगला भी मैंने क्रिया का प्रकार नहीं करवाया है, परंतु प्रश्न कर लो, संतुष्टि हो जाएगी ठंडे दिमाग से, इतना मुश्किल नहीं है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया क्रिया का उदाहरण है, ठंडे दिमाग से। प्रेरणार्थक दूर दूर तक नहीं है। द्विकर्मक, दो कर्म तो यहाँ पे कर्म ही नहीं है, तो द्विकर्मक कैसे होगी? संयुक्त में भी दो क्रियाएं चाहिए, तो ओड वन आउट कर लो। सबको उत्तर आना चाहिए, बताओ चौथे का क्या है? वह घर पहुंच गया, रुको, वह कौन है? कर्ता, करने दो। घर है संज्ञा, पहुंच, क्या पहुंचना? अकर्मक है ये तो, पहली बात, अकर्मक तो है नहीं यहाँ पे। पहुंच भी, गया भी, दो क्रियाएं हैं इसमें जनाब। द्विकर्मक भी हो सकती है, और दो क्रियाओं को मिलकर, हमने ये प्रश्न किया तो है नहीं वैसे, पर द्विकर्मक क्रियाएं में दो कर्म भी सर होने ये चाहिए। पहुंच गया का है ना कि पहुंच गया। हाँ, हो चुका है पहले से, बिल्कुल। तो क्या उत्तर आया जी आपका इसमें? सर पूर्वकालीन। पूर्वकालीन। सबका पूर्वकालिक आया। सर अब इन्होंने आंसर क्या देखो, दिया मैं आंसर? संतुष्ट हूँ। मुझे नहीं पता मैम, मैं संतुष्ट नहीं अरे हूँ उन्होंने पूर्वकालिक से, संयुक्त संयुक्त क्रिया दिया हुआ सर। क्योंकि दो कर्म तो है इसमें, पहुंच और गया। और हमने ये प्रश्न नहीं किया है हमारे सिलेबस में, ये क्रिया की ये नहीं है, क्रिया में हमारा सिर्फ अकर्मक और सकर्मक ही है। ठीक है, कोशिश कर रहा था आपको करवाने की, जैसे ऊपर वाला भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो निश्चिंत रहिए। आगे है जी, सर नाम एक धातु। अकर्मक और सकर्मक क्रिया बता दो प्लीज। मैम आपने वो लेक्चर नहीं लगाए मेरे साथ? नहीं नहीं सर। मैम अंत में पूछना, जब सारे चले जाएंगे, सबका समय व्यर्थ होगा अब। ठीक है। ओके। आगे है नाम धातु, धातु भी नहीं हमने की है, छोड़ दीजिए इसको। इस पूर्ण क्रिया में पहले आने वाली अन्य क्रिया को कहते हैं, ये भी नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न कीजिए जी आप, सातवां, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। निम्नलिखित वाक्यों में से इस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है, मतलब सकर्मक। तो पहले दौड़, रोना, करवाना, सोना, उत्तर आपके पास आ गया होगा जी। दौड़ना, क्या दौड़ना, कोई अर्थ है? तो ये अकर्मक हो गया। अरे क्या दौड़ना का विशाल जी उत्तर नहीं हो सकता? क्यों दौड़ना का हो सकता है? क्या रोना का भी कोई उत्तर नहीं हो सकता? क्या सोना का भी उत्तर, पर क्या करवाना का उत्तर हो सकता है? फोन करवाना। और सबसे आसान है सर, ने देखो किसमें लगाएगा? ने हमेशा सकर्मक होगा, ये नियम है। जहां पर ने लगा है, वो विशाल जी संतुष्ट है उत्तर से? बताओ। अच्छा, नहीं है, नहीं पढ़ा, कोई चिंता नहीं। आगे तो फिर से ने वाला क्या रूल है कि बस ने लगा होगा तो वो कर्मक क्रिया होगी? सकर्मक है, हाँ। पूरी ने लाइन में हमेशा, कहीं भी? कहीं भी नहीं, कर्ता के साथ ही ने होगा, और ने कहीं भी नहीं हो सकता मैं। ठीक है सर। और इसमें आप देख लो, सी ऑप्शन में ने लगा है, तो ये भी ट्रिक है। आगे आइए जी, अकर्मक क्रिया बताइए जी। क्या खेलना, क्या लिखना, क्या पढ़ना का उत्तर हो सकता है, क्या सोना का उत्तर हो सकता है? बताओ। अब समझ गए ट्रिक क्या है? कि क्रिया शब्द को ना वाली फॉर्म में बदल दो। जैसे यहाँ पे लग गया सोना, पढ़ना, लिखना, खेलना। अब सबके आगे क्या लगा के देखो, जो नॉन सेंस है वही अकर्मक है। जैसे क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना। क्या लिखना, निबंध लिखना। क्या खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना। पर क्या सोना, हो ही नहीं सकता। समझ आ गया नाइन्थ का उत्तर सबको? और जो पहले दिन सुन रहे हैं ट्रिक्स, अब तक तो उनको भी समझ आ जाना चाहिए चल के आ रहा है अकर्मक सकर्मक, क्योंकि तीन चीजें बताई मैंने आपको।
ठीक है जी। आगे आइए जी। सकर्मक क्रिया का वाक्य बताइए मुझे कौन सा है। बहुत आसान प्रश्न है, सबका सही उत्तर आना चाहिए यहाँ पे। है जी। बी, ब। डी। बताइए, सब संतुष्ट है इस उत्तर से? सकर्मक। क्या सोना का उत्तर हो सकता है? नहीं। क्या उड़ना का हो सकता है? नहीं। क्या हंसना का हो सकता है? क्या लिखना का हो सकता है? सबका बी उत्तर आया 10वीं में, बताओ मुझे। तो अब तो मैं वही कह रहा हूँ, नए छात्र भी समझ गए होंगे चल क्या रहा है अकर्मक सकर्मक। समझ गए जी। सुमित सो रहा है। 11वीं का उत्तर बहुत आसान है। क्या सोना? ए, अकर्मक। समझ गए जी। अगले में पूछा है आपसे सकर्मक, ना कि अकर्मक। नहीं है 12वें में, उल्टा मत करना। इस वाक्य में ई। अकर्मक क्रिया नहीं है। हाँ, ये उड़ा से उड़ाना बनेगा, उड़ाना ना कि उड़ना। ठीक है। सो से सोना। क्या सोना? इसका कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। सुस्ता। क्या सुस्ताना? कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हंसना? हो ही नहीं सकता। क्या उड़ाना? पतंग उड़ाना। समझ गए सभी? किसी का प्रश्न है पूछ लेना। उड़ से बना उड़ना, उड़ा से बना उड़ाना। पता है ना सबको ये? तो इसका उड़ना मत बनाना, उड़ना तो अकर्मक है, मैं संतुष्ट हूँ 100%। उड़ाना अकर्मक नहीं। जहाज उड़ाना, पतंग उड़ाना, ये सब प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है। अगले में सर पूछा एक है। बार बताना, उड़ क्यों है अकर्मक? मैम उड़ नहीं है, उड़ा है, पहले ध्यान से पढ़ो। नहीं नहीं सर, यहाँ तो समझ आ गया, पर आपने उड़ बोला ना से उड़ बनेगा, होता है। उड़ से बनेगा उड़ना। हाँ जी सर। क्या उड़ना का कोई उत्तर हो सकता है? क्या उड़ना नॉनसेंस बात होती है। पतंग क्योंकि उड़ना नहीं इसकी होता सर। मुंह में पतंग उड़ाना होता है, क्या बात कर रहे हो? ठीक है। पतंग उड़ना नहीं होता, पतंग उड़ाना होता है। समझ गए? हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी। आगे आइए आंसर जी। क्या है? आंसर क्या है सर इसका? मैम सी, 12वीं उड़ा, का सी है। वो मतलब छात्र क्या कर रहा है, तो पतंग उड़ा रहे हैं। बालक पतंग उड़ा रहा है, बिल्कुल मैम। ओके सर। और यदि ट्रिक एक और थी ना, बताया तो था आप भूतकाल बना उड़ना, दो। उड़ना कैसे बोल रहे थे? उड़ना किस वे में बोल रहे थे आप? मैम मैं उड़ाना। कहता, अगर यहाँ पे कहता पक्षी उड़ता है, जी। पक्षी आकाश में उड़ता है, राइट? जी। तो उड़ता से क्रिया शब्द क्या बनेगा? उड़ना। जी। तो ये अकर्मक है। जी। और उड़ा से बना उड़ाना। आप बता सकते हो पतंग उड़ाना, जहाज उड़ाना। जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो उड़ा अलग चीज है, उड़ता अलग चीज है, इन दोनों को एक मत समझना, मैं सबसे ये कह रहा हूँ। ठीक है जी। यदि आप क्रिया वाला लेक्चर देखोगे आपको ये चीज समझ आएगी। देख लेते हैं विशाल जी, रुकिए। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सर डी तो सकर्मक है 100%। बाकी देख लेते हैं। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। क्या बैठना हो नहीं सकता? 13वें का ए तो मैं कंफर्म हूँ, 100% है। नहीं सर। क्या कह रहे हैं जी? मैं समझ नहीं आप क्या नहीं किसको बोले। सकर्मक नहीं है तो वो अकर्मक पूछ रहा है, क्या कह रहे हैं मैं बोलूं? सर सॉरी, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़। तो मजदूर पेड़ के नीचे बैठा है, बैठा से बना क्या? बैठना। क्या बैठना का उत्तर हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। अगला सकर्मक है। क्या जोतना? खेत जोतना। बताइए, समझ गए?
क्या खरीदना? फल खरीदना, ये भी सकर्मक है। जनाब पढ़ से पढ़ना बनेगा, ये देखो ना। क्या पढ़ना? हाँ, आपकी बात ठीक है, पुस्तकालय में पढ़ना, पुस्तक पढ़ना कर्म नहीं दिया गया। परंतु उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ए ऑप्शन 100% ठीक है जनाब। विशाल जी बताइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आप ये सर कह लेकिन हाँ जी। क्या क्या पढ़ना का उत्तर तो नहीं मिल रहा, मतलब। मिल नहीं रहा सर, मैं कह रहा हूँ सिर्फ क्रिया शब्द ही देखिए, पूरा वाक्य मत देखिए। मिल नहीं रहा अलग बात है, आपकी बात ठीक है, और डी दोनों दोनों होने चाहिए, वहां पे कर्म नहीं दिया गया आपको क्या पढ़ना। परंतु ए ऑप्शन का तो वैसे ही आप 100% श्योर होके चलो ना, कि क्या बैठना तो संभव ही नहीं है। बताइए। आपकी बात ठीक है, डी में कर्म नहीं दिया गया है, कि कर्म क्या हो रहा है ये थोड़ी पता है। ठीक है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, परंतु पढ़ना का उत्तर फिर से मिल सकता है आपको। बैठना, क्या बैठना का उत्तर नहीं हो सकता। कहाँ बैठना इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है? डी। क्या रोना का उत्तर हो ही नहीं सकता। क्यों रोना हो सकता है? तो पीना, चाय पीना, क्या पीना, चाय पीना, क्या बनाना, खाए खाना बनाना, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, क्या रोना, इसका कोई उत्तर नहीं है, सबका बी आया, बताओ इसमें। अगला शब्द फिर आ गया, सबका सी आना चाहिए। नाचना। क्या नाचना का उत्तर नहीं होता, क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या देखना। अब आपको अच्छे समझ आएगा कर्म क्या होता है। जिनकी आज पहली कक्षा है, जिन्होंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी, उनको भी समझ आ रहा है ना ये अब क्या चल रहा है, क्योंकि इतने प्रश्न कर दिए, अब तो आपको हाँ जी, ट्रिक की हाँ जी समझ आ सर। गई होगी। हाँ जी समझ सर। आ रहा है ना मैं? हाँ जी, ठीक हाँ है जी। जी। द्विकर्मक क्रिया छोड़ दो, हमने हमारे उसका नहीं है, प्रेरणार्थक छोड़ दो। वैसे प्रेरणार्थक 17वां क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आप काम करवा रहे हो किसी से? लिखवाना। सबका यही उत्तर है ना? लिखवाना, काम करवाना, प्रेरणा। समझ गए जी। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, 18वां भी कर दो, बहुत आसान है। देखो, उठ चुका है, डी। आप उठाए, किसी को उठाया नहीं है। ठीक है, सबका डी। नहीं मैम। सर सी क्यों नहीं होगा इसमें? मैम प्रेरणार्थक में काम करवाया जाएगा, विच हैज बीन डन ऑलरेडी। जैसे पिछले में भी आओ, क्या था वो प्रश्न? लिखवाना। ठीक है, मतलब किससे काम करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया है। आपका 18 में दो उत्तर बन रहे हैं, जैसे एक तो प्रेरणा देते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ये फैक्ट है। सब लेकिन परंतु इसमें पेड़ कटवा चुका है, काम करवा चुका है, प्रेरणा पूरी कर चुका है। समझ गए जी? तो किस वाक्य में काम करवाना प्रयुक्त हुआ है? विशाल जी बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हो आप? सर प्रेरणा देना तो खुद ही कार्य कर रहे हैं ना वो, मतलब शिक्षक जो है विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सर रहे हैं तो। ये फैक्ट है, मैं वही कह रहा हूँ, क्रिया है ही नहीं इस वाक्य में। द में फैक्ट है, काम हुआ नहीं है, फैक्ट बता रहा है कि शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे काम नहीं हो रहा कोई, वो आपको एक फैक्ट बता रहा है सिर्फ। परंतु किसान खेत से सूखे पेड़ कटवा चुका है, वो काम करवाया उसने वहां पे। अब सब समझे क्या कहना चाहता हूँ मैं? सर इसका आंसर क्या है? बी मैम, 100% बी है। बी सर है बी सर। बोला कि डी बोला सर आपने, बी, बी किसान फॉर वाले ना? बॉय। बॉय। ओके। आगे आइए जी। 20वां, अकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब सकर्मक। सबका उत्तर एक ही होना चाहिए।
अब विशाल जी आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ शब्द पकड़ना है, कर्म दिया है नहीं है वो समस्या नहीं है यहाँ पे। तो 20 का सबका यही आना ना, क्या खाना, खाना खाना। अरे क्या उड़ना कब से हो गया। अच्छा, आसमान में उड़ा। हाँ जी बताइए। मोर आसमान में उड़ा अकर्मक है जी। पंछी आकाश में उड़ते हैं, मैंने उदाहरण दी थी ना आपको। खाना का उत्तर हो सकता है, क्या खाना, खाना खाना। क्या जाना, क्या दौड़ना। ठीक है जी। अगर बच्चा पतंग उड़ाता है, वो तो आपकी बात ठीक है, वहां से उड़ाना बन गया। परंतु मैंने आपको उस वक्त इसीलिए उदाहरण दी थी कि आगे चल के मुझे पता था ये किसी का प्रश्न आएगा। मोर आसमान में उड़ा, पक्षी आकाश में उड़ा, देख लो ये लिखी होगी, अभी मैंने मिटाई तो नहीं होगी। और आपको साफ साफ बताया था ये अकर्मक है, सकर्मक नहीं है। क्या उड़ना का उत्तर नहीं होगा, क्या उड़ाना का उत्तर होगा। और इस वाक्य से कंफ्यूज मत हो। बालक पतंग उड़ा रहा है, बालक क्या उड़ा रहा है, पतंग। उत्तर मिल रहा है आपको, क्या उड़ाना, पतंग। पर यहाँ पे मोर आसमान में उड़ा, तो मोर आसमान में उड़ाना नहीं, मोर का आसमान में उड़ना बनेगा। समझ गए जी। किसी को प्रश्न पूछ लो इसको, बताइए जी। संतुष्ट है सभी। और कोई शर्मीला हो तो मैं माफी चाहता हूँ, शर्म मत कीजिए। ठीक है। सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक कौन सा है। बहुत बढ़िया, सबका सही उत्तर है। 20th का ए क्यों नहीं है, तो आपने 20th क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, इसीलिए ये नहीं है चीनू जी। उसमें अकर्मक नहीं है पूछा है, ना कि है। समझ गए शीनू जी। सर इसके थर्ड वाले में अगर जाना है तो जोधपुर कर्म है इसमें? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। ठीक है सर। अगर आप वो मेरा लेक्चर देख लोगे तो मैंने वहां पे एक सबसे ब्यूटीफुल ट्रिक क्या बताई थी, भूतकाल में बदल दो, जिसमें ने लगे वही उत्तर है, सकर्मक। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक नहीं है, तो पता चल गया होगा आपको, क्या रोना। अकर्मक ही पूछा ना यहाँ पे, तो क्या रोना का उत्तर नहीं हो सकता है, सब संतुष्ट है। बताइए। 22वां उत्तर। ना डी। आया, ना कपड़े धुलवा दिया, मिठाई खिलवा दी, मोहित बच्चे को हंसा रहा है। सर सी लग रहा है। नहीं है, दिलवा रहे हैं प्रेरणात्मक होना चाहिए ये तो 100%। डी होगा इसका। हाँ, इसमें नहीं पूछा है, अगर आप सर सी हाँ। लगा रहे हो तो मुझे लगता है आपने उल्टा पढ़ दिया प्रश्न। ठीक है, सी कैसे होगा बताइए जी विशाल जी। सर नहीं है पिताजी ना। बच्चे को दिलवा रहे हैं, मतलब कार्य करवा नहीं रहे ना, वो दिलवा रहे हैं। बिल्कुल जी। मतलब दूसरे से नहीं बच्चा तो करा रहे ना, कार्य वो कर रहा खुद है, खुद। प्रेरणा नहीं। हाँ, पिताजी बच्चे को मिठाई दिलवा रहे हैं, आपकी बात ठीक तो है। ध्यान से पहले प्रेरणार्थक क्रिया लिख लीजिए, हमारा ये पाठ है नहीं, हमने ये पढ़ा नहीं है प्रेरणार्थक, पर मैंने आपको यहाँ पे एक ही चीज बताई है, जहाँ पे काम करवाया जाए। दिलवाने में भी आप काम करवा ही रहे हो, खरीदेगा वो खुद ही, बस आप पैसे दोगे उसके। समझ गए। सर लिखा था उस टाइम पे शायद ये था ना, दूसरे से करवाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो दूसरे से ही दूसरे करवाया जा इंसान। रहा है। ओके। बच्चा जनाब मिठाई खरीदेगा, आप चूज को खुद ही करेगा, ये बताओ। सर फिर यहाँ पे जो मतलब वाक्य हैं सब में अभी काम हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं। खिलवा रही है, धुलवा रहा हूँ, तो आपने हम्म। तो बोला था सर कि वो इसमें डी मिलेगा में ही। कोई थर्ड। आपने ये इसमें से कहा ना मैम।
हाँ जी। चुका है सर। तो जी। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ो ध्यान से। काम करवाना। हाँ, चुका है कि नहीं बोला मैंने आपको। करवाना है मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि काम कंप्लीट हो ना हो वो मैटर नहीं करता। ओके सर। ठीक है जी। और यहाँ पे सबने काम कहाँ कहाँ पे हो रहा है, खाना भी खिलवाया जा रहा है, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, मिठाई दिलवाई जा रही है, हंसाया जा रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूँ इसके उत्तर से, पर ठीक है, बाकी ऊपर वाले तीनों में तो मैं संतुष्ट हूँ। काम करवाया जा रहा है। अब इसने हंसाना को काम नहीं माना, उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो वो चिंता नहीं है। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया हमने नहीं की, तो उसमें ज्यादा चिंतित मत होइए। समझ गए सभी छात्रों की। प्रश्न मैंने सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि मुझे लगा ये आसान है आपके लिए। अन्यथा हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप कर पाओगे इसको। और क्रिया में हमने सिर्फ आकर्मक और सकर्मक ही किया है, आपको याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। सोलंकी भी देखते हैं, सोलंकी के प्रश्न हैं इसमें, विशेषण और क्रिया के, जो कल हमने छोड़ दिए थे। समय हो गया है, ज्यादा ही हो गया है, क्यों चिंता नहीं। जैसे ये प्रश्न था ना, 32वां, बताइए जी। पता है उत्तर, यहाँ पे तो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। काम करवाना, नहाया तो नहीं है, नहलाया भी नहीं है। नहलाया तो खुद काम किया जा रहा है, नहलाए भी नहीं, नहलवाया, किसी से काम करवाया। समझ गए सभी। सकर्मक क्रिया का वाक्य छांटिए। सबका डी आएगा। ध्यान पूर्वक। अच्छा, तो क्रिया विशेषण है, कल अभी आएगा तो। क्रिया तिरस्कार, निपात, अंग्रेजी, ये तो कर दिए थे हमने कल। इसमें विशेषण का प्रश्न, हाँ, अगला स्टार में देखिए जी, जल्दी जल्दी। इस क्रमांक में विशेषण शब्द नहीं है। वाक्यों के अर्थ पता हो तभी तो कर पाओगे। और ये परीक्षा में अगर मुश्किल प्रश्न पूछना हुआ तो उसमें ये प्रश्न बहुत अच्छा है जी। आंसर की चेक करके बताओ जी। नति का अर्थ बलाहट, पुष्पित, पुष्प, पुष्पित, सर पुष्पित ही है आंसर। पुष्प से बनेगा पुष्पित। पुष्प से। पुष्प मैम फूल, पुष्प से पुष्पित, बल से बलाहट, नति से नीति होना चाहिए। मुझे मिसप्रिंट, तो गूगल करेगा इस प्रश्न को। आप तो पूछा गया सुषुप्ति विशेषण है, आप पढ़ रहे हो विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द है बिल्कुल। अच्छा, माफ हाँ जी। कीजिए जी। हाँ हाँ, जी। पुष्प से वही है, पुष्प से पुष्पित, सुषुप्ति, बल से बलाहट, नति। नति में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ये शब्द नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी तो ठीक है, पुष्प से पुष्पित है, ये तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, मुश्किल प्रश्न है, इसको देख लीजिए। और पुष्प से पुष्पित, पुष्प का तो पता होगा सबको क्या होता है, फूल, फूल। फ्लावर। ठीक है, तो संज्ञा शब्द से क्या शब्द बनते हैं, विशेषण। ठीक, तो इसमें मुझे एक ही शब्द पता था, सत्य बताऊंगा आपको, जो उत्तर है इसका। बाकी नति पता नहीं मुझे क्या है। बलाहट, सुषुप्त, ठीक है, ये शब्द नहीं पढ़े गए हैं, आमतौर पे प्रयोग भी नहीं होते, तत्सम शब्द होंगे शायद ये। ठीक है, आगे आइए जी। 18वां कीजिए। इसमें भी एक ही शब्द होगा जो आपको अच्छे समझ आएगा। और ऐसे शब्द आप अलग से देख के रखिए, परीक्षा में आने की संभावना है। मुश्किल प्रश्न पूछा तो यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इस अब हाँ, अच्छा, मैं इसको प्रश्न पढ़ रहा था और उत्तर ऊपर वाले में देख रहा था।
ठीक है, वो पूछ रहा है किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? अंचल, बकुल, निचय, छागल। ये फिर से वही तत्सम शब्द है सारे। ठीक है, अर्थ नहीं पता तो फिर समस्या हो जाएगी हमारे लिए। बताइए जी क्या उत्तर है इसका? सर निश्चय। निचय। ठीक है, तो इसको भी आप अलग से लिख लो, कोई समस्या नहीं है। अगर प्रीवियस रिपीट हुआ, पर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछता, तत्सम को उसमें नहीं पूछ रहा विशेषण से। पर अगला तो कर ही सकते हैं सारे, ये आपका लेवल है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अचल संपत्ति बोलते हैं तो संपत्ति की विशेषता बता रहे हैं, अचल मैम संपत्ति। अंचल है, अचल कहाँ से है, ध्यान से पढ़ो। सर अचल चल, में वो ऊपर डॉट नहीं रहेगा। बिल्कुल मैम, समझ गए जी। आगे आओ जी, मैं बता रहा हूँ मैम, ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है संस्कृत भाषा के। और अगला प्रश्न आपका है, ये तो होना चाहिए सबसे। गुणवाचक विशेषण। दुबला गुण है, हरा गुण है, पर ये आपको पता होना चाहिए फोर्थ क्या है। संख्या। समझ गए सब? भविष्य उज्जवल है। आगे आइए जी, सर एक अगला तो हरा का कर क्या ही। मतलब होता है? मैम सिंगल, सिंगल। ठीक है जी। 21वां। अच्छा ये तो कर लिया हमने, इसका तो सबको उत्तर पता होना चाहिए। फोर्थ है 21वें का। तो बुक्स के प्रश्न सेम है मुझे लगता है। हाँ, ये प्रीवियस ईयर है। ये भी हमने कर लिया है कल। हाँ ये 25वां। 25वें का उत्तर चेक करके बताना इसमें क्या है। यहाँ पे आपका विशेषण ही होना चाहिए, जो मेरा अनुभव इसमें है। विशेषण ही दिया है, वहां पे क्रिया दिया था। दिया नहीं, हाँ विशेषण ही होता है, जिसमें आप एडिशन करो विशेषण ही है, मानव से मानवीय। अगला आकर्मक बताइए जी। दूहता का तो पता है ना आपको? दूहना, मिल्किंग, गायें आप दूहते हो। ठीक है, वह ही सदा दूहता है, इसका अर्थ है वह ही हमेशा गाय का दूध निकालने जाता है। ठीक है, तो क्या निकालना? दूध निकालना। क्या सोना? हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन सबको समझ आया इसका? पटवारी तो बन जाओगे, बताओ। ठीक है, कृदंत क्रिया हमने की थी नहीं, नाम धातु भी नहीं की। क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये कर लीजिए मेरे लिए। मेरी बहन सिलाई और अंग्रेजी दोनों पढ़ रही है, यह तो आप कह दीजिए वरना मैं फरमा देता हूँ। गलत है, हस्ताक्षर बनाए नहीं किए जाते हैं। शिक्षा प्राप्ति में धैर्य रखा जाता है। सिलाई सीख रही है, ए और डी में से कौन सा उत्तर बताइए एक बार। ए भी सर नहीं हो सकता। फोर्थ है। हाँ फोर्थ ही होगा मैम, क्योंकि सिलाई सिलाई तो सीखी सीखी जाती है। जाती है। और उत्तर बताओ मैम कन्फर्म करके। सर फोर्थ है, फोर्थ। बस ठीक है, 100% सही है। ठीक है, क्योंकि हस्ताक्षर बनाए नहीं किए जाते हैं। या तो आप कह दीजिए वरना मैं सर फरमा देता हूँ, नहीं वरना मैं कह देता हूँ। बोलो बोलो मैम। सर इसमें अगर शिक्षा प्राप्ति होता तो करने नहीं आता ना, शिक्षा प्राप्ति फिर ना। करनी नहीं होता, हाँ बिल्कुल ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने में धैर्य रखना चाहिए, ये भी ठीक है। बाकी तीनों गलत हैं, बाकी ओड वन आउट से गया मैंने ये। सिलाई सीखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती, पहली बात। या तो आप कह दीजिए वरना मैं कह देता हूँ, ना कि फरमा देता हूँ। हस्ताक्षर बनाए नहीं किए जाते हैं, ओड वन आउट है। मेरा उत्तर बड़ी आसानी से आया इसका। सर हमने वाक्य शुद्धि में एक रूल नहीं किया था कि जो लास्ट वाला होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं, जैसे इधर जैसे सिलाई और अंग्रेजी था तो अंग्रेजी तो पढ़ी जाती है ना। मैम मैंने वो क्रिया का रूप बताया था, यहाँ पे पढ़ना पढ़ाना नहीं है।
आप गलत समझ गए उस रूल को। जैसे सर? यही था ना, राम लक्ष्मण और सीता चलती है, तो हाँ जी सीता सर। से क्रिया का रूप डिसाइड हो रहा है मैम, क्रिया डिसाइड नहीं हो रही। इस वाक्य में क्रिया डिसाइड कर रहे हूँ, क्रिया का रूप नहीं। तो मेरी बहन सिलाई रही है तो ठीक है, रही में तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है सर। समस्या पढ़ने है, समझ गए? हाँ जी सर। नियम आप मुझे लगता है थोड़ा भूल गए हो, कोई चिंता नहीं। आगे आइए जी। आकर्मक क्रिया 33वां। 2। बस 2 मिनट और लूंगा फिर छुट्टी है आपकी। हाँ ये भी करवाया, 34वां पेपर में आ सकता है। वाक्य में सहायक क्रिया किससे प्रभावित होती है? वचन और लिंग से। वचन और लिंग से, शाबाश। प्लूरल होगा तो रहे हैं, लड़का होगा तो रहा है, लड़की होगी तो रही है, तो दो ही है, या तो वचन से या लिंग से। बताइए, सबको समझ आया? सहायक क्रिया होती है जैसे रहा, रही, रहे। हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब, ये किससे प्रभावित होगा? लिंग से तो ये दोनों हो जाएंगे, वचन से रहे हैं। समझ गए जी? आगे है जी 36वां। बस 6:20 पे छुट्टी कर दूंगा, प्रश्न भी थोड़ी रह गए आपके। क्रिया सकर्मक किसमें है? करवाना, फोन करवाना, बिल्कुल जी। और नए देख के तो सोचना ही नहीं है, नए दिख जाए फिर ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना अपने पचड़े में, फिर तो सीधा वही उत्तर है। सी है इसका उत्तर, 100% श्योर हूँ। आंसर की चेक कर लीजिए, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। 37वां प्रश्न ठंडे दिमाग से पढ़ के उत्तर दो। अप्रभावित, अविकारी पूछ रहा है, कौन सा है? समझ आ गया सबको? अब अव्यय, क्योंकि अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। आगे आइए। ध्यान पूर्वक, क्रिया विशेषण अभी नहीं है, अभी नहीं है। हाँ बस ठीक है, फिर तो हो गया जी। ये आपके प्रश्न हो गए जी आज। 58 देख लो बस, क्योंकि इसमें डाउट था और छुट्टी आज की आपकी। कल से कृपया नोट्स पढ़ के आइएगा क्लास में, वरना आपके दिमाग में खिचड़ी बनना स्वाभाविक है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, बननी चाहिए, पर हाँ उन प्रश्नों पे नहीं जो बहुत आसान है। इस वाक्य में निश्चित संख्या विशेषण नहीं है, नहीं है। जैसे 400 खिलाड़ी काउंटेबल है, ये तो है। इसमें चार, कोई आ रहा है सर। सर कोई आ रहा है। अच्छा हाँ कोई भी आ रहा है। यहाँ कोई 400 खिलाड़ी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चारों लड़के 4 कंफर्म है, कक्षा में 5 लड़के कंफर्म है, 8वें लड़के को बुलाओ, ए ही आएगा फिर तो 58 में। कोई मतलब अनिश्चित, लगभग के स्थान पर कोई का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ठीक है जी, समझ गए? तो वही है, पहले संख्या को अंडरलाइन कर दो, फिर उसके आगे पीछे देखो कहाँ पे इंफॉर्मेशन है या नहीं। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण किसमें नहीं है? जरा सा तो निश्चय है, थोड़ा भी ये निश्चय है, और पूछा है नहीं है। 500 मन गेहूं, 50 है पर 500 नहीं। डी ऑप्शन इसका चेक कर लो। 2 2 मीटर मीटर। कपड़ा लाओ, कंफर्म। वहां मुझे लगा 500 है, 50 है, 50 का अर्थ भी हाँ जी कंफर्म फोर है नहीं सर, है। 2 मीटर ठीक है कपड़ा सर, लाओ। हाँ। संस्कृत के, बोलिए जी। सर थर्ड ऑप्शन 50 मतलब। मैम 50 मतलब 50 मल्टीपल ऑफ 50। ओके सर ठीक है। ठीक है, कंफर्म्ड नंबर नहीं है। 50 होता फिर ये ठीक था, तो 50
कि जो लाइन में आएगा 51, 52, 53, 54, ये 50 हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक है सर। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं, लिख लीजिए। ये मैंने आपको नहीं लिखवाया है, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है जी, इसको तत्सम मत लगा के आ जाना। क्रिया को ये पूछा गया संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं इसे। ठीक। सजातीय ये भी हमने नहीं किया है। और कोई समुच्चय बोधक, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, निपात। 69 हमने कल कर लिया था। 70वां क्वेश्चन गुणवाचक। सबको पता है? बस ठीक है, फिर इस पुस्तक के भी सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं जो विशेषण और क्रिया के हैं। सर इस वाले बुक का क्वेश्चन 30 देख लीजिए एक बारी। कौन सा मैम? 30 हाँ जी मैम, द्विकर्मक जब मैंने आपको कहा है नहीं करने, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है। सर इसकी और इसकी पीडीएफ भेज दोगे सर बुक की? सर है ग्रुप में पहले से, ये पीडीएफ है परसों वाली। लेकिन सर अभी हमने नहीं ये है। चीज पढ़ी हुई है ना क्लास में कि पहले प्राणीवाचक आना चाहिए।